देखिए, जहां बांग्लादेश के और बांग्लादेश क्रिकेट एंड बांग्लादेश प्लेयर्स के लिए बुरी खबर है कि आईसीसी ने कह दिया है कि भैया खेलना है तो खेलो, वरना बैठे रहो। हम लोग स्कॉटलैंड को ऑलरेडी बोल चुके हैं कि पैड अप कर लो और आ जाओ। तो उनके लिए बुरी खबर है, पर पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर यह है कि बेइज्जती थोड़ी कम होगी बाबर आजम की अब, क्योंकि बाबर आजम इज गोइंग बैक टू पाकिस्तान। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप कैंप ज्वाइन करने के लिए अब सिडनी सिक्सर्स के लिए नहीं खेलेंगे। ना उनको सिंगल रिफ्यूज किया जाएगा, ना उनकी फील्डिंग में बेइज्जती होगी। मार्क वॉ ने भी ये कह दिया था कि अगर सिडनी सिक्सर्स को जीतना है बीबीएल, तो बाबर आजम को ड्रॉप कर दो। तो बेसिकली ही हैज वॉलंटरीली लेफ्ट। सो गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान एंड बैड न्यूज़ फॉर बांग्लादेश। इवन दो, देखिए हमने सुना कि बोर्ड मीटिंग हो रही है, चल भी रही है अभी, कि बांग्लादेश के क्रिकेटर्स ने कह दिया हमें तो खेलना है, तुम क्या करोगे। तो इस बारे में भी बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स इट वाज एन अभिषेक शर्मा शो इन द फर्स्ट मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन द T20 5 मैच सीरीज। तो इस बारे में भी बात करेंगे, और रिंकू सिंह ने जो क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है, विल डिस्कस दैट ऑल्सो। तो वेलकम करते हैं इसलिए हमारे गेस्ट संजय दीक्षित जी का। वेलकम संजय जी। Hello everyone at the JD Sports. तो संजय जी देखिए, क्या ये पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है या फिर अच्छी खबर है? मैंने तो बोला अच्छी खबर है, पर आपको क्या लगता है कि बाबर आजम इज गोइंग बैक, नो मोर नहीं, ये बेइज्जती? बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए अच्छी खबर है। अच्छा, पीबीएल के लिए अच्छी खबर है। ये है नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि उसको वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल किया जाए। आई recommend that somebody should be dropped from the existing squad and Babar Azam should be included, क्योंकि उससे जो है वो दुनिया को पता चलेगा कि कैसा हमारा खिलाड़ी है, जिसको सामने वाला प्लेयर जो है वो सिंगल रिफ्यूज कर देता है लास्ट बॉल पे, कह रहे भैया तू रहने दे, अगला ओवर हाँ। मुझे खेलने दे। वो स्टीव स्मिथ वाला जो है वो बड़ा भारी जोक बन गया पाकिस्तान में। उसके बाद फिर स्टीव स्मिथ ने 4 छक्के लगा दिए लगातार, तो लोगों ने कहा सही किया उसने, क्योंकि बाबर आजम के तो बस का था नहीं है। एग्जैक्टली। और क्या। और मार्क वॉन ने स्टेटमेंट भी दिया था कि भाई अगर सिडनी को पहुंचना है आगे बीबीएल के फाइनल तक या फिर क्वालिफायर्स तक, तो फिर बाबर आजम हैज टू गो, अदरवाइज दे हैव नो चांस। बट अब यस देखिए, यस, आप बिना बाबर आजम के पाकिस्तान वर्ल्ड कप में कुछ कर ही नहीं सकता। इसलिए बाबर आजम को बहुत जरूरी है खेलना। बाबर आजम मस्ट प्ले, और रिजवान को भी साथ में खिलाओ। अच्छा। मैं तो कहता हूँ बाबर और रिजवान दोनों खेलने चाहिए। हम्म। बिल्कुल। चले, अब बांग्लादेश के क्रिकेट में क्रिकेटर्स ने तो कह दिया भाई कि हमें खेलना है, हमारी रोजी रोटी का सवाल है, ये क्या करे जा रहे हो तुम। बट गवर्नमेंट नहीं मान रही है, और आईसीसी ने कह दिया देखिए हमने पैड अप करा दिया है स्कॉटलैंड को, ऑलरेडी बोल दिया है कि भैया तैयारी कर लो, टिकट टिकट करा लो। बट यहाँ बांग्लादेश के प्लेयर्स कह रहे हैं हमें तो खेलना है भाई। अब क्या करेंगे बेचारे बांग्लादेश के खिलाड़ी? हम्म। तो जो यूनुस मियाँ चाहेंगे वो होगा। हम्म। अभी तो कोई मीटिंग चल रही है ऐसा सुना है। मीटिंग चल रही है बांग्लादेश के प्लेयर्स हम्म। और बांग्लादेश के जो स्पोर्ट्स एडवाइजर है, यानी हम्म। स्पोर्ट्स एडवाइजर मींस बेसिकली मिनिस्टर। हम्म। उनके जो मिनिस्टर है, क्या नाम है उनका, आसिफ नजरुल। इंटरिम हाँ मिनिस्टर। हाँ, वो इंटरिम क्या, एडवाइजर बोलते हैं अच्छा, उसको। इंटरिम क्योंकि तो गवर्नमेंट के गवर्नमेंट ही मिनिस्टर को इंटरिम है। एडवाइजर बोलते हैं उसको। तो एडवाइजर साहब जो है हाँ। वो अलॉन्ग विद बीसीपी प्रेसिडेंट अमीनुल इस्लाम, ये हाँ। इंटर कॉन्टिनेंटल होटल ढाका में प्लेयर्स से मिल रहे हैं। ओके। और जो भी उनके जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं सब हैं उसमें, हम्म। सारे लोग हैं वहाँ पे। और प्लेयर्स जो है वो कह रहे हैं कि साहब हमें तो खेलना है, हम्म। हमें कोई खतरा नहीं है, हम अपने रिस्क पे जाने के लिए तैयार है। हम्म। इसका मतलब ये है कि साहब की वहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन हो गया है, इस सारे के सारे काफिर हो गए, हम्म। और इन काफिरों को बिल्कुल किसी भी तरह का बांग्लादेश को कंसेशन नहीं देना चाहिए, और बांग्लादेश को तो बायकॉट ही करना चाहिए। हम्म। अब देखिए, दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। दे बिट मोर देन दे कैन च्यू, बेसिकली यही हुआ है। इन्होंने जो बोर्ड मीटिंग हुई उसमें आई थिंक 14 मेंबर्स ने कहा कि यस, लेट देम गो।
और 2 लोगों ने वोट किया इन 14-2, फेवर। the vote was 14-2। 14-2. हाँ, वी नो 2 कौन है। एक तो बांग्लादेश ने खुद अपने लिए वोट किया होगा, और दूसरा दूसरा पाकिस्तान, जिसने ऑफ उसको कोर्स। चढ़ाया, उसने कहा हाँ। तुम तो बायकॉट कर दो, हम भी तुम्हारे साथ बायकॉट कर देंगे अगर तुमको नहीं अलाउ किया गया। और अब उसकी बात ही नहीं कर रहा, चुपचाप बैठा हुआ है। पहले चढ़ा दिया बांग्लादेश को और अब खिसक लिया। वो तो हाँ। जो भी पाकिस्तान के चक्कर में आएगा उसका यही हाल होगा, सबको पता है। we'll see, we'll find out in a few hours. I think the report आ जाएगी क्या होने वाला है, and let's see, we'll discuss that further, क्या होता है इसके repercussions। of course स्कॉटलैंड का चांस बन रहा है, but who knows, we'll discuss that अगर ऐसा होता है, क्योंकि स्कॉटलैंड के साथ पहले भी हुआ हुआ ऐसा अगेंस्ट एक बार जिम्बाब्वे के साथ हुआ था ऐसा। बट अगर ऐसा होता है तो विल डू अ प्रॉपर वीडियो ऑन दिस एंड डिस्कस दैट हिस्ट्री थोड़ा सा। बट अब चलिए बात करते हैं मैच की भी। इट वाज बेसिकली अ अभिषेक शर्मा शो। थोड़ा सा उसमें उसमें मिर्ची वहाँ पे क्या कहते हैं, रिंकू सिंह ने भी लगाई कि भाई हम भी हैं यहाँ पे मैदान में, आई एम ऑल्सो देयर। फाइनली उसको चांस मिला थोड़े से रन बनाने का, थोड़ी बॉल्स खेलने का, वरना उसकी एवरेज बॉल्स ही इज फेस्ड ओवर लास्ट I think 1 year period, Rinku Singh has been 10 balls. तो पर इस मैच बार पर मैच। So finally he got a 20 chance। बॉल खेली है उसने, 44 रन बना दिए, इस बार 20 इंक्लूडिंग बॉल खेली है। 21 इन द लास्ट ओवर। बिल्कुल। मैं बिफोर अभिषेक शर्मा मैं पूछना चाहूंगा संजय जी, देखिए अब ये जो सीरीज है, बायलैटरल सीरीज है, ऑफ कोर्स इट्स अ प्रिपरेशन फॉर द वर्ल्ड कप। तो रिंकू सिंह को ऑफ कोर्स अब चांस मिला है, शुभमन गिल इज नॉट देयर, बैलेंस ऑफ द टीम इज बेटर। तो क्या आप उसको हायर अप देखना चाहेंगे थोड़ा सा, जहां जिस पोजीशन पे खेलता है, इंस्टेड ऑफ शिवम दुबे जैसे इस बार आए थे विद अ न्यू हेयर स्टाइल, शिवम दुबे। मैं पहचान ही नहीं पाया मैं तो शिवम उसे, एक सेकंड। अब मेरे ख्याल से अभी शिवम दुबे को यू कैन नॉट राइट ऑफ, थोड़ा तो 1-2 बार तो होता ही है। उसमें एक और आपका वो आ गया है, वो डायनामो, पॉकेट डायनामो, ईशान किशन। ईशान किशन, हाँ। जिस दिन वो चल गया तो वो तो सबको पीछे छोड़ देगा। यस, बट उसको अपॉर्चुनिटीज आई थिंक 2 ही मैच बचे हैं क्योंकि तिलक वर्मा मस्ट बी बैक इन द नेक्स्ट 2 मैचेस। उसने एक फोटो भी डाली है प्रिपरेशन की अपनी। वो ही हैज टू मेक द फर्स्ट 3 मोस्ट ऑफ मैच से इट। आउट है, नेक्स्ट लास्ट 2 खेलेगा। हाँ, लास्ट 2 खेलेगा तिलक वर्मा। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि तो ईशान सरदर्द हो किशन। जाएगा ना फिर लोगों को, मान लीजिए ईशान किशन भी चल गया, शिवम दुबे भी चल गया प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, देखिए T20 में तो कोई इशू नहीं है हमें। T20 में कतई किसी भी तरह का कोई इशू नहीं है, हाँ? हाँ। आप देखो उसको चोट लग गई अक्षर पटेल को, तो हाँ। अभिषेक शर्मा से बॉलिंग कराई तो उसने 3 बॉलों में 3 ही रन दिए, जबकि अक्षर पटेल की पिटाई हो रही थी। यस। अब देखिए व्हाट डिड यू थिंक ऑफ अभिषेक शर्मा? अब देयर इज नो सुपरलेटिव्स लेफ्ट फॉर हिज परफॉर्मेंस, हिज फॉर्म। तो उसने 23 बॉल में 50 भी बनाई शायद, ऐसा कुछ था। एंड देन वाज जस्ट अ कमांडिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। यस, वेरी मच, वेरी मच। और आप ये देखें कि बॉलिंग में तो उनके पास इतना लीवे था कि वो दे वर इवन एबल टू डू एक्सपेरिमेंट्स। मतलब दे वर एबल टू बोल बुमराह शॉट। बुमराह का तो इतना उन्होंने वो मखमल में लपेट के रखा हुआ है कि वो उसको 4 ओवर भी नहीं करा रहे। वो 3 महीने में 3 ही ओवर डालता है ऐसा कुछ। 3 ओवर डाले उसने। ये भी है क्रिकेट में, भैया ओवर नहीं डालोगे तो भूल जाओगे ओवर डालना। ऐसा नहीं है कि आप कम बॉलिंग करोगे तो सर्टेन मिनिमम बॉलिंग इज रिक्वायर्ड, अदरवाइज यू फॉरगेट द आर्ट ऑफ बॉलिंग। तो ऐसे भी नहीं होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने 20 साल से बॉलिंग नहीं की है, 25 साल किया ऑलमोस्ट। तो आज अचानक कहे कि साहब आप तो बड़े रेस्टेड हैं, आप तो 25 से 26 साल से रेस्ट कर रहे हैं, आइए बॉलिंग कीजिए। तो गौतम गंभीर ने भी कल कुछ कहा कि भाई
लोग जानते नहीं हैं कि सब सारे डिसीजन मैं नहीं लेता हूँ। बताइए। अच्छा, कौन लेता है डिसीजन? एक ट्वीट उन्होंने किया कि आई एम नॉट द लास्ट वर्ड। ओके, बट जो लास्ट वर्ड देने वाले जो कैप्टन है वो तो उन्हीं की पॉकेट में है, ऐसा लगता है, बिकॉज शुभमन गिल एंड स्काई वेरी कंप्लायंट कैप्टन्स। इसीलिए तो उनको सूट नहीं करता था ना रोहित शर्मा को हटा दिया। एग्जैक्टली। तो मेरे को एक चीज जरूर लगी संजय जी इस मैच में, विच इज ऑफ कोर्स अ बैटिंग इज सुप्रीमली एफिशिएंट, इज पावर पैक्ड, वी हैव सो मेनी ऑप्शंस जैसे हमने डिस्कस किया अभी, और बॉलिंग में भी वी हैव सो मेनी ऑप्शंस, बट एक कंसर्न अभी तक है, वो है फील्डिंग की। इस मैच में भी हमने देखा एक रन आउट चांस, दो कैचेस इवन बाय रिंकू सिंह हु इज वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स इन इंडिया। भाई 3 कैचेस ड्रॉप हुए, एक ईशान किशन ने भी किया लास्ट में। हाँ, एक ईशान किशन ने भी किया। तो ग्राउंड फील्डिंग वाज वेरी इंप्रेसिव। हम्म एक्चुअली आई वाज सरप्राइज्ड, मैं बहुत ईशान किशन की फील्डिंग देख के तो मैं बड़ा सरप्राइज हुआ। तो विकेट कीपर है लेकिन तो पॉकेट डायनामो है। यस, वी हैव अ वेरी फ्यू क्विक, वेरी क्विक एंड वेरी गुड फील्डिंग, एक्सीलेंट फील्डर। तो कई सारे आपके अच्छे फील्डर हो गए भाई। रिंकू सिंह गन फील्डर है, अब ईशान किशन एक और नया गन आ गया आपके पास। अभिषेक शर्मा इज प्रीटी गुड, वेरी गुड फील्डर, और अदरवाइज भी क्वाइट एफिशिएंट। स्काई तो अच्छा फील्डर है ही। तो आपके पास तो फील्डर ही फील्डर है, यू हैव प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। बट वी स्टिल ड्रॉपिंग कैचेस। बट कैचेस ड्रॉप किए, ये समझ में नहीं आया कि इतने सिंपल कैचेस कैसे। यस, एंड आपको स्काई का परफॉर्मेंस कैसा लगा? डू यू थिंक ही इज गेटिंग बैक इनटू द फॉर्म वी नीड हिम, या फिर अभी कहना मुश्किल है? कल तो लग रहा था उसकी टाइमिंग वाइमिंग थोड़ी सी ठीक लग रही थी। रायपुर, गुवाहाटी, वाइजैग और ट्रिवेंड्रम, तो all good pitches. I think he will get back his form. एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज स्काई अगर चल गया तो फिर उससे अच्छा तो कोई भी नहीं है, बिकॉज ओपनिंग में देखिए अभिषेक शर्मा है ऑफ कोर्स, बट ओपनिंग में यू ऑलवेज नो दैट इफ एंड बट होते हैं उसमें, कभी चलेगा नहीं चलेगा, एंड फर्स्ट डाउन सेकंड डाउन जो आता है दे हैव टू रियली कैरी अगर दैट ये बर्डन। देखिए ये बात है, और अब आप कह रहे हैं कि साहब कि चलो अभिषेक शर्मा नहीं चलेगा, तो वह पिछले मैच में आपका ईशान किशन नहीं चला, शिवम दुबे नहीं चला, ऐसा भी तो नहीं है कि हर बार वो नहीं चलेंगे। बिल्कुल सही। जिस दिन ईशान किशन चल गया उस दिन आप अभिषेक शर्मा को भूल जाएंगे। बंदे ने ओडीआई में डबल 100 स्कोर कर रखा है। बिल्कुल, एंड वी फॉरगेट बिकॉज काफी टाइम हो गया ईशान किशन का, काफी टाइम बाद कमबैक है, वी फॉरगेट दैट And he ही इज has सो गुड। forced his way in, ऐसा नहीं है, उसने मजबूर कर दिया कि सिलेक्टर्स उसको चुने, जिस तरह की परफॉर्मेंस उसने दी सैयद मुश्ताक अली में भी, और आपके ये जो T20 डोमेस्टिक टूर्नामेंट और जो विजय हजारे जो ओडीआई डोमेस्टिक टूर्नामेंट, दोनों में। और अपनी टीम को जिताया भी, ट्रॉफी जिताई झारखंड को, हाँ, with his performance, which is also another thing to lead your team towards a final, towards a championship is a big deal also. तो of course आप देखिए, as we discussed कि तिलक वर्मा का तो आना है ही, so I hope he takes his chances and creates a headache for the selectors, और या फिर गौतम गंभीर अगर नहीं चुनते हैं तो कैप्टन जो भी टीम चुन रहा है, जिस तरह से गौतम गंभीर कह रहे हैं कि देखो मैं नहीं लेता फाइनल डिसीजन, जिसके लिए भी हेडेक बनाना चाहिए। आई होप ही प्लेज वेल। तो अब देखिए विल सो अभी क्रिकेट तो है ही संजय जी, बट अभी देर इज ऑल दिस बांग्लादेश थिंग इज ऑल्सो कमिंग आउट, तो हम इसको डिस्कस करेंगे फिर से कल, होपफुली इसका क्या रिजल्ट आता है एंड क्या रेपरकशंस है वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि अगर बांग्लादेश अगर एक्चुअली चली जाती है, is out boycott, so they'll have some other sanctions and financial implications as well.
I think. So we can Oh, discuss that. definitely. They'll lose the money. They'll lose the money. The बिल्कुल, board will lose the money. of course. So we'll do a thorough discussion on this if that's happening, because लग तो यही रहा है अभी तक. Just wait for हाँ that, जी. viewers. तब तक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड लेट अस नो इन द कमेंट्स आपको कैसा लगा इंडिया का परफॉर्मेंस अगेंस्ट फर्स्ट इन द फर्स्ट मैच इन वर्सेस न्यूजीलैंड. एंड as I said, bell icon भी दबाइए. Thank you again, Sanjay ji, for joining us today. Thank you. Thank you for having me. So viewers, as I said, आपको क्या लगा कमेंट्स में बताइए कि सबसे पहले जो अभिषेक शर्मा का परफॉर्मेंस था was just tremendous. It was his show, and good to see Rinku Singh actually getting some balls to play, finally getting some chances. So hopefully it's a good omen from India, or a good headache for India, and hopefully Ishan Kishan will come good as well. Thank you for joining us today.